जैन हार चुके हैं चुनाव। सत्येंद्र जैन को इस चुनाव में हार मिली है। देखिए बड़े झटके लगातार लग रहे हैं और शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जैन हार चुके हैं। बीजेपी के करनैल सिंह को शकूर बस्ती इस सीट से भी जीत हासिल हुई। 21,000 वोट का अंतर बताया जा रहा है। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती भी हार गए हैं। मालवीय नगर सीट से भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली है, सतीश उपाध्याय को जीत मिली है। शकूर बस्ती से ये आंकड़े जो आए हैं 21,000 वोट का अंतर बताया जा रहा है। ब्रजेश जी, अभी तक का सबसे बड़ा अंतर इसे कह सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, और ये अभी हम लोगों ने बात ही की थी कि आम आदमी पार्टी के जितने लोग जेल भेज गए, 4 लोग जेल गए थे। सबसे पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर अरविंद केजरीवाल और उसके बाद फिर संजय सिंह। तो उनमें से जिन 3 लोगों ने चुनाव लड़ा था जो तिहाड़ जेल गए थे, तीनों हार गए। सत्येंद्र जैन भी उनमें हारे, मगर एक बड़ी जीत इसमें इसलिए उल्लेख करने वाली जो उपाध्याय जीते हैं वो मध्य प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। बिल्कुल, इसी बीच ब्रजेश जी भोपाल ऑफिस लिए चलते हैं, बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं। रामेश्वर शर्मा से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, सुनवा देते हैं। भाई मैं देखूं इतना करो, अरे भाई मैं देखूं इतना तो करो। मैं देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीमें हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश और दिल्ली का जो भरोसा है, उस दिल्ली ने आज बता दिया कि दिल्ली अब इंद्रप्रस्थ बनने जा रही है। दिल्ली अब विकास के राह में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती है। दिल्ली अब गरीब कल्याण की योजनाओं में, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं उनमें सम्मिलित होना चाहती है। दिल्ली की झोपड़ी अब पक्के मकानों में बदलना चाहते हैं। दिल्ली के गरीबों को भी इलाज मिले, ये भरोसा नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बेईमान, भ्रष्टाचार और दिल्ली को बदनाम करने की जितने भी षड्यंत्र हो सकते थे अरविंद केजरीवाल जी ने किए। और आज हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भरोसा, नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की स्कीम है, नरेंद्र मोदी जी का जो अभी बजट आया, उस बजट ने भी इस जीत के जश्न में 4 चांद लगाए हैं। और जब पूरा देश केसरिया फहरा रहा है तो दिल्ली के लाल किले पर भी केसरिया फहराया जाए। ये दिल्ली दिल वालों की है और इसलिए दिल वालों ने दिल खोलकर मोदी जी का साथ दिया। अब तक दिल्ली वालों को सुविधाएं नहीं मिल रही जो अभी आप बता रहे हैं। देखिए, हम सुविधाएं भेजते थे। भारत सरकार सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट को देती है। भारत सरकार सुविधाएं डायरेक्ट नागरिकों को नहीं दे पाती है और इसलिए प्रधानमंत्री जी जब गरीब कल्याण के आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए बोलते थे तो केजरीवाल गरीबों को नहीं देने देते थे। जब प्रधानमंत्री आवास गरीबों के बनाने की मैटर आता था तो केजरीवाल जी नहीं बनाने देते थे। जब गरीबों के कल्याण की और योजनाएं तो केजरीवाल जी नहीं करने देते थे। जो केजरीवाल यमुना मैया के सामने झूठ बोल सकता है, वो केजरीवाल दिल्ली के नागरिकों के साथ कितने बार झूठ बोला होगा। और केजरीवाल की झूठ पकड़ी गई और दिल्ली वालों ने केजरीवाल का इलाज करके भाजपा का कमल खिला दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में अब पूरा देश राय पर दौड़ेगा। जो केजरीवाल राम के साथ धोखा कर सकता है, जो केजरीवाल देश के साथ धोखा कर सकता है, वो केजरीवाल किसी के भी साथ धोखा कर सकता है। और दिल्ली वालों ने धोखा करने वाले को धो दिया। कांग्रेस कह रही है रामेश्वर शर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, और सबसे बड़ी बात है कि वो घेर रहे थे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। मध्य प्रदेश में खुशी की लहर नजर आ रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है और इसके साथ ही साथ देखिए कमल को जनता का साथ जिस तरह से दिल्ली में मिल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन के भी नतीजे हमने देखे। विवेक की आज का दिन बीजेपी के लिए चाहे अच्छा कह लीजिए कि जिन सीटों के जो रिजल्ट सामने आए सभी बीजेपी के पक्ष में 22 सीटों पर, लेकिन अगर आंकड़ों पर हम बात करें 70 में से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनकी आंकड़ा जो है लगातार घट रहा है। 62 से 22 पे गिरना, 40 सीटों का लॉस होना, और ये बताता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को जनता ने नकारा है। लेकिन सबके बीच अब सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ब्रजेश जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी बात जरूर रखें कि मुख्यमंत्री बीजेपी, एक जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उस तरह का कोई ट्रेंड होगा या फिर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा सकता है? निश्चित विवेक,
बीजेपी के राज में ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम लोगों ने पिछले सभी चुनाव में देख लिया है कि बीजेपी के ऐसे व्यक्ति को चुनती है जिसके पीछे एक मैसेजिंग होती है। यदि हम कुछ खास नामों का जिक्र करें तो मुझे लगता है प्रवेश वर्मा भी डार्क हॉर्स है। उन्होंने बहुत जॉइंट किलर बन के उभरे हैं, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। युवा हैं, जाट हैं, उनके पास एक लेगेसी है। उनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साहब सिंह वर्मा, तो वो एक अच्छा नाम हो सकते हैं। बीजेपी के पास और जो सचदेव हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक अच्छा नाम हो सकते हैं। मगर बीजेपी जो भी नाम चुनेगी उसके पीछे एक बड़ी मैसेजिंग होगी। वैसे जो दिल्ली है, आमतौर पे दिल्ली पंजाबी कल्चर का एक शहर है जहाँ पे पंजाबी लोग बड़ी संख्या में हैं, जाट बड़ी संख्या में है, और इसके साथ साथ हरियाणा के लोगों की बड़ी संख्या। मगर इस सब के बावजूद एक बड़ी मैसेजिंग के साथ बीजेपी इस पद के लिए किसी को उतारेगी, और वो आदमी कौन हो गया कहना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। मगर मुझे लगता है कि दो नाम की जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं वो है प्रवेश वर्मा और दूसरा जो एक तस्वीर आ रही कैलाश गहलोत की, जो आगे चल रहे हैं, संभवतः वो भी चुनाव जीत जाएंगे। अब चुनाव में जो मौसम वैज्ञानिक है वो रामविलास पासवान को माना जाता था, और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो भांप लेते हैं कि होने क्या वाला है। तो कैलाश गहलोत ने वो समझा, भांपा, और उसके बाद उन्होंने पाला बदला, बीजेपी में चले गए और चुनाव भी लड़ा है और जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कपिल मिश्रा की बात कर सकते हैं। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, कपिल मिश्रा बीजेपी आ गए और वो भी जीत रहे हैं, वो भी विधायक बन जाएंगे इस बार। तो ये भी मौसम विज्ञानी है। और देखिए चुनाव में ये देखा जाता है कि नेता वही है जो महसूस करे कि हवा किस तरफ है। लेकिन अवर बिहारी नहीं महसूस कर पाए कि हवा किस तरफ है, वो सही समय पे गलत जगह पहुंच गए। जी, लेकिन सबके बीच अब सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी की पूरी बड़ी लॉबी है वो सब तो चुनाव हार गई है। तो फिर क्या आतिशी सिंह को ये मान के चला जाए कि ब्रजेश जी नेता प्रतिपक्ष वो बनेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री थी अभी वो? नेता प्रतिपक्ष एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत छोटी पोस्ट होती है। आमतौर पे ऐसा पार्टी यही कोशिश करती है जो मुख्यमंत्री उसको नेता प्रतिपक्ष ना बनाया जाए। मध्य प्रदेश हम लोगों ने कई बार देखा है, मगर अब यहाँ तो कोई नेता ही नहीं बचे, सारे बड़े नेता धराशायी हो गए हैं। हाँ, अब बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर आ गई है कि आतिशी को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो मीम बन रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर बन रहे हैं, स्वाति मालीवाल को लेकर बन रहे हैं, कुमार विश्वास को लेकर बन रहे हैं। मगर अरविंद केजरीवाल को लेकर जो मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो गजब है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। बिल्कुल, इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया, क्योंकि जो दावे बड़े बड़े आम आदमी पार्टी ने किए, कहीं ना कहीं वो दावे तो फेल हुए, और जीत का जो आंकड़ा है, यानी कि जितनी सीटें आप जीते वो आंकड़ा भी घटता जा रहा है। कभी 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी आज 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है।